चैप्टर स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 6। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्केयर। तो इसमें जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनके लिए हमने एक स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा होल नंबर पता करना है, जिसके साथ उन्हें अगर हम डिवाइड करें दिए हुए नंबरों को तो वो नंबर बन जाएं परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और डिवाइड करने पर जो स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा उसकी स्क्वायर रूट भी हमने पता करनी है। तो जैसे हमें नंबर दिया है 1620, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इसे हमने डिवाइड करके स्मॉलेस्ट होल नंबर से तो एक स्क्वायर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है पहले। तो उसके लिए हम इसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 1620 इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 2 0 0। दोबारा फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8। नेक्स्ट डिजिट जो है 2 से लेस है तो 0 लगाएंगे। 2 डिजिट इकट्ठे करेंगे 10, 2 5 10। अब ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसे 3 से करेंगे। 3 1 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बच जाता है, उसके साथ 0 आकर 10 बन जाते हैं। 3 3 9, तो 10 में से 9 माइनस होने पर 1 बच जाता है, 1 के साथ 5 आ जाता है और 15 बन जाते हैं। 3 5 15। इसे फिर 3 से करेंगे। पहले 2 डिजिट लेकर 13 बनता है तो 3 4 12। 13 में से 12 गए तो 1 रिमाइंडर बचता है, उसके साथ 5 आ गया तो 15 बन गए। 3 5 15। अब 45 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 4 है तो 3 1 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो रह गया 1, 1 के साथ 5 आकर 15 बन जाते हैं। 3 5 15। इसे फिर 3 से किया। 3 5 15। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 1620 के ये प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। इसमें 2 बार 2 है और 4 बार 3 है और 1 बार 5 है। जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाते हैं, लेकिन जहाँ हम पेयर बनाएं तो 2 का पेयर बनता है, एक 3 का पेयर बन गया, एक और 3 का पेयर बन गया और ये 5 जो है वो सिंगल बच जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं बने। तो अब हमने इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए हमने इसे डिवाइड करना है एक स्मॉलेस्ट होल नंबर से। वो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? वही नंबर जिसका पेयर नहीं बना। ये सिंगल जो रह गया 5, यही रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर है। इसी के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 5 से हम अब डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे 1620 को 5 से डिवाइड, और आगे इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उनको भी हम 5 से
डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। इधर 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और जहाँ 5 से हम कटिंग कर देंगे, 5 3 15, 1 बचता है, वो 2 के साथ आकर 12 बन गए, 5 2 10, तो 2 बच जाते हैं, 2 के साथ 0 आ गया, तो 20, 5 4 20, तो 324 आ जाता है डिवाइड करके। और उसके प्राइम फैक्टर ये बच जाते हैं 2 2, और 4 टाइम आ जाता है 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल गया। अब हमने इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है, तो इसकी स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगी, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं इसके हम पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट लिख लेंगे। यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 2 18, तो 18 जो है वो इसकी स्क्वायर रूट आ गई। अब हम करेंगे सम नंबर 7। यह सम नंबर 7 है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज़ 2401। तो किसी स्कूल की 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2401 रुपीज़ दान किए हैं। इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उन्होंने इतने रुपीज़ जो हैं वो डोनेट किए हैं। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही रुपीज़ हर एक स्टूडेंट ने डोनेट किए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और हमने क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये पता करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि क्लास में x स्टूडेंट थे, तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू x। तो हमने सपोज कर लिया कि क्लास में x स्टूडेंट्स थे। अब जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही रुपीज़ हर स्टूडेंट ने डोनेट किए हैं। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड तो हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपये डोनेट किए, जितने स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट x हैं, इसलिए हर स्टूडेंट ने जो रुपीज़ डोनेट किए वो भी क्या है, x। तो टोटल डोनेशन जो है वो कितना हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन। तो x स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट ने x रुपीज़ ही डोनेट किए हैं। तो टोटल डोनेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स की गिनती को जितने रुपीज़ हर एक स्टूडेंट ने डोनेट किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्टूडेंट्स थे टोटल, और हर स्टूडेंट ने भी x रुपीज़ ही दिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बन जाती है डोनेशन की x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। और टोटल डोनेटेड मनी जो हमें यहाँ बताई गई है वो है 2401। तो इसको इसके इक्वल लिख देंगे 2401। तो x इज इक्वल टू, इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी स्क्वायर रूट आएगी। तो इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2401। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है। तो अब हम इसे
7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 3 21, 24 में से 21 निकल जाएं तो 3 बच जाते हैं, 3 के साथ 0 आकर 30 बनता है। तो 7 4 28, 30 में से 28 गए तो 2 रह जाता है, 2 के साथ 1 आ गया तो 21, 7 3 21। अब दोबारा फिर 7 से करेंगे। 7 4 28, 34 में से 28 निकाल दें तो 6 रिमाइंडर बचता है, उसके साथ 3 आ गया तो 63 बनता है। तो 7 9 63। फिर 7 से करेंगे, 7 7 49। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। इसको हम इसके स्थान पर लिख देंगे 4 टाइम्स 7। इसके पेयर बना लेंगे और हर एक पेयर में से एक एक डिजिट लिख लेंगे, यहाँ से 7 और दूसरे पेयर से भी 7। तो 7 7 49। तो x की वैल्यू आ गई 49। x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 49। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49। अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। एक बाग में 2025 प्लांट्स लगाए जाने हैं। इन सच ए वे, इस ढंग से, दैट ईच रो कंटेन द नंबर ऑफ प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज आर। तो हर एक कतार में उतने ही प्लांट लगेंगे जितनी कतारें होंगी। फाइंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमने फाइंड करना है कि कितनी कतारें हैं और हर एक कतार में कितने प्लांट जो है वो लगाए गए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो थी वो x थी। लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x। अब जितनी रो थी उतने ही प्लांट एक रो में लगाए गए हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हर एक रो में उतने ही प्लांट हैं जितनी रो है। रो x है तो हर एक रो में प्लांट भी x हैं। तो टोटल प्लांट्स निकालने के लिए रोज़ की गिनती को हर एक रो में जितने प्लांट लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रोज़ थी x और हर एक रो में प्लांट भी x हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्लांट हो जाते हैं x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो टोटल प्लांट जो हमें यहाँ बताए गए हैं वो हैं 2025। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2025। अब इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2025 की। तो 2025 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 18, 20 में से 18 गए 2 बच जाता है, 2 के साथ 2 आकर 22 बनता है। 3 7 21, 22 में से 21 निकल जाए तो 1 रिमाइंडर रह जाता है, उसके साथ 5 आ गया, 15 बन गए। तो 3 5 15। इसे फिर 3 से करेंगे। 3 2 6, आगे 7 है। 3 2 6, 7 में से 6 गए तो 1 रिमाइंडर, उसके साथ 5 आ गया तो 15 बन गए।
3 5 15। अब फिर 3 से करेंगे तो 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे 22, 3 7 21। 22 में से 21 निकल जाएं तो 1 रिमाइंडर, उसके साथ 5 आ गया, 15 बन गए, तो 3 5 15। अब इसे फिर 3 से करेंगे, 7 है, 3 2 6, 7 में से 6 माइनस 1 रिमाइंडर, 1 के साथ 5 आ गया, 15, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25। जिसके प्राइम फैक्टर आ गए इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे। जो 3 है वो 4 टाइम है और 5 2 बार है। पेयर बनाएंगे तो हर एक पेयर में से एक डिजिट हम लिख लेंगे। यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो x की वैल्यू आ गई 339 95 45। तो x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब कि रोज जो थी वो थी 45। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45। तो नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is equal to 45। 45 ही रो थी और हर रो में प्लांट भी 45 ही थे। तो सम नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो पहले हम 4 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। तो इसका एलसीएम पहले हम निकालेंगे 4 9 और 10 का। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 9 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 5 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 9 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 से करेंगे डिवाइड, 1 3 3 9 और 5 वैसे ही लिखेंगे। दोबारा फिर 3 से 1 3 1 3 और 5 को ऐसे ही लिखेंगे। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5 1 5। अब इसका एलसीएम ये सारे नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 2 2 4 4 3 12 और 12 को 3 से करेंगे 36, 36 को 5 से करेंगे तो 180। इसका एलसीएम आ गया। और 180 जो एलसीएम आया है, 180 जो है वो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल है, लेकिन 180 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 9 और 10 से डिविजिबल हो। 180 इन तीनों से डिविजिबल है लेकिन ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसे स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उसके लिए इसके फैक्टर लिखे। 180 के फैक्टर थे 2 2 3 3 और 5। अब किसी नंबर को स्क्वायर बनाने के लिए या तो उसे किसी स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड किया जाता है या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये फिर तीनों नंबरों से
डिविजिबल स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके एक स्क्वायर नंबर नहीं बना सकते, इसके लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा चाहिए, पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। अब ये सिंगल रह जाता है 5, तो 5 जो सिंगल रह गया यही एक रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, इसके फैक्टर लिखेंगे 2 2 3 3 5, और इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 900। तो ये इस तरफ के पेयर जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब पेयर जो बन जाते हैं इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर नंबर है। तो 900 वो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे ये तीनों नंबर जो हैं जिनसे ये डिविजिबल है। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 900। तो 900 वो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल है।